भगवत धर्मानुरागियों, हम सभी आज रामचरितमानस में जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, गाया जाने वाला कांड है, सुंदरकांड, उसमें प्रवेश करेंगे। सुंदरकांड क्यों है इसका नाम? क्या सचमुच में सुंदर है या गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे ही नाम रख दिया? सुंदरकांड के बारे में जितना कहा जाए, क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ? सचमुच में जो सुंदर है उसे कहने के लिए सुंदर शब्द भी होने चाहिए। न कोई शब्द मिल रहा है उस सुंदरता का वर्णन करने के लिए। अब यही है कि टूटे फूटे शब्दों में उस सुंदरकांड की सुंदरता को हम व्यक्त करेंगे। आप सभी सुधी लोग हैं, आप सभी धर्मात्मा लोग हैं, आप सभी ज्ञानी हैं। हम कहेंगे, जितना उससे अधिक आप सब अर्थ लगाइएगा, उससे अधिक आप उसकी गहराई में जाइएगा। संभव हो सके तो सुंदरकांड के लिए आप सबसे कहूँगा कि हफ्ते में एक दिन रविवार है तो प्रयास करिएगा कि सुंदरकांड आपके साथ में जुड़े और आपका जीवन सुंदर बन जाए। सुंदरकांड को सुनने के लिए हमारी योग्यता भी होनी चाहिए, बाँचने के लिए भी हमारी योग्यता होनी चाहिए। सुंदरकांड को वही सुनने की योग्यता रखता है, वही बाँचने की भी योग्यता रखता है जो अंतःकरण से सुंदर हो। अगर अंतःकरण में कामना रूपी कचड़ा भरा हुआ है, विकृति भरी पड़ी है, तो फिर सुंदरकांड उसके लिए नहीं है। इसलिए सुंदरकांड शुरुआत तो जरूर कर रहा हूँ। वस्तुतः सुंदरकांड न मेरी सामर्थ्य है कि मैं उसमें उसकी गहराई में जा पाऊँ। यह ऐसा कांड है जिसमें एक ऐसे भक्त का चरित्र है जिसने अपने जीवन को राम को सौंप दिया है। पूरा चरित्र सुंदरकांड का सुंदरता के साथ में क्यों जोड़ा गया? तो इसमें कई चीज़ें हैं जिसकी चर्चा करूंगा तो आप लोग समझेंगे कि क्यों सुंदरकांड है। हम आज इसकी भूमिका में ही रहेंगे, क्योंकि जब तक आप भूमिका को नहीं समझ जाएंगे, जब तक इसके भाव को नहीं समझेंगे, तब तक इसके लिए आपके मन के अंतराल में क्यूरियोसिटी नहीं जागेगी, इच्छा नहीं जागृत होगी, एक तड़प नहीं होगी, एक चाह नहीं होगी कि आगे क्या होगा। तो सुंदरकांड को समझना और उसकी पात्रता, ये दोनों आपके लिए विशेष आवश्यक है। तो पहला चीज़ कि अब सुंदरकांड शुरू हो रहा है तो आप भी अपने मन को सुंदर करके आइए। वाह्य आभ्यंतर शुचि, वाह्य अभ्यंतर शुचि। मन की सुंदरता जब आपकी रहेगी तभी आप सुंदरकांड को सुंदर तरीके से समझ पाएंगे, और मैं फिर गारंटी दे रहा हूं कि आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। ये कोई साधारण कांड नहीं है। इस कांड के बारे में मैंने कहा शुरू में ही कि आप सब समझ लीजिए कि यह कांड वाणी से कहने योग्य है ही नहीं, यह भाव का कांड है।
इसमें हनुमान जी महाराज ऐसे प्रभु के भक्त हैं कि भाव की अतिरेकता में प्रभु के संदेश को माता को सुनाते हैं, और जो संदेश होता है उसमें जब हम लोग जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। आप उस रघुपति कर संदेश है सुन जननी धरि धीर, जब वो जो संदेश है स्वयं आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की आराधनी शक्ति राज राजेश्वरी सीता जी के लिए भगवान के संवाद को, भगवान के संदेश को सुनाने के लिए भक्त कह रहा है कि सुन जननी धरि धीर, उसको कह रहा है जो अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की आह्लादनी शक्ति है, राज राजेश्वरी है। उसको अगर एक भक्त कह रहा है कि रघुपति कर संदेश है अब सुन जननी धरि धीर, इसका मतलब है कोई साधारण कांड नहीं है। इसलिए इसे समझने के लिए हमें अपने मन को सुंदर करना पड़ेगा। भाव के अतिरेकता में ही भगवान के प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें प्रभु का प्यार नहीं। तो इसलिए इस सुंदरकांड को सुनने के लिए आप सब पधारे हैं। इस सुंदरकांड को समझने के लिए, सुंदरकांड को ग्रहण करने के लिए आप आए हैं। तो यह न सोचिए कि आप चल कर के आए हैं, आपको यहाँ तक राम जी ने भेजा है, और नहीं तो यही सर आवत अति कठिनाई, आप चलते चलते नहीं आ पाते। लेकिन आपका पूर्वकृत कर्म जो है, जो पुण्य के रूप में प्रतुस्फटित हुआ है, उदय हुआ है, जागृत हुआ है, इस कारण से आप इस सुंदरकांड को सुनने के लिए पधारे हैं। तो यहाँ भी आपके पाप कर्म भी आपको प्रभावित कर सकते हैं। सुंदरकांड को सुंदरता से सुनने के लिए आपके चित्त को भी सुंदर बनाए रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपके चित्र में मलिनता आ गई, आपके चैतन्यता में मलिनता आ गई, आपके स्वभाव में मलिनता आ गई, तो फिर यह सुंदरकांड आपके लिए नहीं है, यह सुंदर नहीं होगा। इसलिए चित्त को पवित्र करके इस सुंदरकांड में प्रवेश करिए। मैं तो आप लोगों से एक और आग्रह करना चाहूँगा, है तो मेरा आग्रह ही, अब आप सभी के ऊपर निर्भर करता है कि यदि आप सबके हाथ में सुंदरकांड की एक एक प्रति हो तो और अच्छा रहेगा। इसमें होगा क्या कि सुंदरकांड की प्रति अगर आपके हाथ में है और चर्चा की जा रही है, तो उसमें हम मानते हैं कि कितने लोगों को सुंदरकांड याद भी होगा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि, यानी आपके पास शब्द रहेंगे, अर्थ यहाँ से आपको मिलेगा, तो उसका आनंद कुछ और होगा। इसलिए सुंदरकांड की प्रति तो हमको लगता है आपके आश्रम में भी 10-5 पड़ी ही होगी, और मैं समझता हूँ कि अगर उसे सजो करके अब रख लिया जाए और जो इच्छुक लोग हों उनके हाथ में एक पतली सी, इतनी पतली सी पुस्तक है तो दे दिया जाए, तो उसका कहाँ से चर्चा चल रही है तो उस पर थोड़ा गौर करेंगे, और साथ ही साथ इस पवित्र मंत्र को हमारे साथ दोहराएंगे। ये चौपाई नहीं है, ये मंत्र है। इस मंत्र का वास्तविक स्वरूप आप समझेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसे रामचरितमानस के सुंदरकांड की चौपाई में ऐसे ऐसे मंत्र, गूढ़ मंत्र छिपे हुए हैं
मैं क्या कहूँ, मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसी चौपाई में सुंदरकांड के ऐसे ऐसे गूढ़ मंत्र छिपे हुए हैं। चौपाई ही है मंत्र के रूप में, जिसको सिद्ध कर लेने के बाद आप चोर को पकड़ सकते हैं, किसने चोरी किया है। हाँ, तो ऐसे सुंदरकांड को सुंदर मन से सुनने के लिए सुंदरता बाहर की नहीं अंतःकरण की हो, ऐसा भाव बना करके मन से वाणी से पवित्र हो करके इस कांड में प्रवेश किया जाए। तो और तो नहीं कहूँगा कि थोड़ा सा मन, यदि थोड़ा सा, हम सब पवित्र मन से ही आए हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ कामनाओं का कचरा है तो आइए प्रभु के नाम का आश्रय लें, और जब प्रभु के नाम का आश्रय लेंगे तो कुछ न कुछ कामनाओं का कचरा धुलेगा, मन और सुंदर होगा, और जब और मन सुंदर होगा तब इस सुंदर मन से ही सुंदरकांड में हम सब सुंदरता पूर्वक प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे मधुसूदन, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, जन्मों से भटका हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परपूर्णतम परात्पर परम पुरुष पूर्ण परमेश्वर परम आराध्य जगत नियंता जगत पालक जगदीश अकारण करुणा वरुणालय राघव सरकार के पाद कदमों में कोटि सह वंदन निवेदन करते हुए आइए हम सभी रामचरितमानस के पुष्प कहे जाने वाले सुंदरकांड में प्रवेश करें। सुंदरकांड सुंदर क्यों है?
उसके पीछे कई संतों के अपने अपने अलग अलग मत हैं। कुछ संत कहते हैं कि इसमें कुछ असुंदर भी तो बताइए, ऐसा कुछ है क्या जिस उसमें असुंदर है। संत कहते हैं दृश्य में तो देखने में कहीं नहीं आता, क्योंकि सुंदर कांड अंतःकरण का कांड है, सुंदर कांड हृदय का कांड है। अब आप ऐसे समझ ले, किसी संत ने व्याख्या करी कि रामचरितमानस रूपी बट वृक्ष जो है, रामचरितमानस का जो वृक्ष है, इसमें जो 7 कांड हैं, इन 7 कांडों का उन संत ने एक अलग नाम दिया। आपने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का नाम सुना होगा, परम श्रद्धेय भगवान के परम भक्त। उनके द्वारा लिखी एक पुस्तक में हमने देखा कि रामचरितमानस का सुंदर कांड तो सुंदर है ही, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस को एक वृक्ष की संज्ञा दी। उन्होंने कहा रामचरितमानस का जो बाल कांड है वो जड़ है, बड़ा कांड है ना। तो जब वृक्ष की जड़ें बहुत गहराई तक होंगी, बहुत दूर तक होंगी, बेस मजबूत होगा, तो उस पर वृक्ष टिकेगा, उसे किसी भी प्रकार की कामना रूपी आंधियां गिरा नहीं पाएंगी। तो रामचरितमानस का जो बाल कांड है, यह बालकांड रामचरितमानस की जड़ है। अयोध्याकांड रामचरितमानस का तना है। जड़ के ऊपर का भाग तना। अरण्यकांड रामचरितमानस की शाखाएं हैं। जैसे वृक्ष की शाखा होती है, तो अरण्यकांड रामचरितमानस का उस वृक्ष की शाखा है। किष्किंधाकांड रामचरितमानस रूपी वृक्ष की पत्तियां हैं, और सुंदरकांड रामचरितमानस का पुष्प है। लंकाकांड रामचरितमानस का फल है, रामचरितमानस रूपी वृक्ष का फल है। और उत्तरकांड रामचरितमानस के वृक्ष के फल का रस है, रस है, सार तत्व है, इसलिए उत्तरकांड रस है। और प्रभु हमारे भी रसो वैसह कहे जाते हैं। रामचरितमानस का रस उत्तरकांड है। जिस प्रकार से बहुत सारे पुराणों का जो रस है वह रामचरितमानस है। आप सबने रामचरितमानस की आरती जब होती है तो उसमें एक पद गाते हैं, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो रामचरितमानस रस है, लेकिन अगर इसे वृक्ष बना करके देखा जाए तो इसका रस उत्तरकांड है। अब वृक्ष का सबसे सुंदर भाग क्या होता है? पुष्प होता है।
जैसे आम का वृक्ष हो और खूब अच्छी सी बौर ले ले, मंजरी उसमें आ जाए तो देख करके मन मुग्ध हो जाता है, बड़ी अच्छी मंजरी आई है। किसी भी वृक्ष में उसका जो फूल होता है, वृक्ष का अहंकार होता है, फूल वो गर्वान्वित महसूस करता है कि मेरे अंदर देखो कितना दिव्य फूल निकला है। लेकिन वही फूल जब परमात्मा के श्री चरणों पर पड़ जाता है तो उस वृक्ष का भी और उस फूल का भी भाग्य बदल जाता है। तो रामचरितमानस में सब सुंदर है, पुष्प भी सुंदर होता है, इसलिए रामचरितमानस के सुंदर कांड को ब्यूटीफुल कांड कहा गया है। हाँ। एक संत तो कहते हैं सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी सीता। सुंदरकांड में सीता जी सुंदर हैं। पहला इसलिए सुंदर है कि सीता जी की भी चर्चा है इसमें ज़्यादा, तो सुंदरे सुंदरी सीता। अब सीता जी कितनी सुंदर है? सीता जी की सुंदरता के लिए रामचरितमानस के बालकांड में चौपाई लिखी है। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बर, तासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। जो सुंदरता को सुंदरता प्रदान करे। हमारी किशोरी जी कितनी सुंदर हैं। जो सुंदरता, जो शब्द है सुंदरता, उस सुंदरता को भी सुंदरता जो प्रदान करे वह किशोरी जी। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, ऐसी सुंदर हमारी किशोरी जी हैं। लेकिन हमारे राघव सरकार क्या कहते हैं? राघव सरकार हमारे क्या कम हैं? वो कह रहे हैं तासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। उनकी सुंदरता को देख करके मेरा मन, ये पुष्प वाटिका का प्रसंग है। भगवान राघव सरकार कह रहे हैं कि सीता की सुंदरता को देख करके मेरा मन क्षोभित हो रहा है कि इतनी सुंदर। तो क्या हमारे ठाकुर कम सुंदर हैं क्या? अरे उनके लिए तो कहा जाता है लोकाभिरामं रणरंग धीरं, लोकाभिरामं रणरंग धीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं,
राजीव नेत्रम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। हमारे सरकार कैसे हैं? लोकाभिरामम, लोक को अभिराम प्रदान करने वाले हैं। राम कोई सहज नहीं है। सुंदरता में कैसे हैं? तो उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम काम सत कोटि सुभगतन, राम काम सत कोटि दुर्गा कोटि अमित यरि मर्दन, दुर्गा कोटि। हमारे ठाकुर कितने सुंदर हैं। 100 करोड़ कामदेव आकर के भी एक कामदेव को देख करके पूरा ब्रह्मांड व्यामोहित हो जाता है। हमारे ठाकुर कितने सुंदर हैं। 100 करोड़ कामदेव भी आकर के ठाकुर की सुंदरता में बराबरी नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर सकते। 100 करोड़ कामदेव ऐसे हमारे सरकार सुंदर है। और वैसे सरकार जब किशोरी जी को देखते हैं तो किशोरी जी की सुंदरता को देख करके कहते हैं, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। सहज ही मेरा मन किशोरी जी की तरफ आकर्षित होता चला जा रहा है। ये कितनी सुंदर है। और ऐसी सुंदर किशोरी जी की चर्चा सुंदरकांड में हो रही है, इसलिए सुंदरकांड सुंदर है। सुंदरे सुंदरी सीता। और फिर दूसरा कौन सुंदर है? कहा सुंदरे सुंदरः कपि। हमारे हनुमान जी महाराज क्या कम सुंदर हैं? हमारे हनुमान जी महाराज के लिए तो कहा जाता है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, हेम शैलाभदेहम, जो सोने जैसे हों। कम सुंदरता है, हेम शैलाभदेहम। अब ये भी बात बड़ी विचित्र है। हनुमान जी अवतार किसके हैं? शंकर जी के। तो शंकर जी के अवतार हैं और शंकर जी को जब प्रार्थना की जाती है, शंकर जी की एक स्तुति है, तो उसमें शंकर जी की स्तुति में शंकर जी को चांदी जैसा बताया गया है। रजत गिरि निभम, मतलब चांदी के पहाड़ के जैसे, मतलब चांदी जैसे हैं। लेकिन वही शंकर जी जब हनुमान जी के रूप में लीला करने हेतु आते हैं और हमारे ठाकुर जी से मिलते हैं, भक्त बन जाते हैं, तो वही चांदी जैसे शंकर जी हमारे सोने जैसे हो जाते हैं। और अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, तब वो हेम शैलाभदेहम हो जाते हैं। वही शंकर जी जो रजत गिरि निभम कहे जाते हैं, जो चारुचंदावतारम, जो रजत गिरि निभम यानी चांदी जैसे, जो जिनकी प्रार्थना किया संतों ने कि शंकर जी कैसे हैं? चांदी जैसे। उन्हें सोने जैसा नहीं कहा। लेकिन वही हमारे शंकर जी जब भक्त बनकर के भगवान की सेवा में आते हैं तो चांदी से सोना बन जाते हैं। और आप तो जानते हैं
कि चांदी 70,000 रुपये किलो हो सकती है, यहाँ बेचने वाले भी बैठे हैं, लेकिन 70,000 रुपये भरी सोना है। यानी 1 किलो और 10 ग्राम इतना अंतर है। 70,000 रुपये किलो और 70,000 रुपये भरी 10 ग्राम। यानी सोना कब बने शंकर जी? जब राघव सरकार से जुड़ गए। आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि जो मिट्टी के बने हो न पुतले, मेरी एक सलाह मान लो, आप भी सोने के हो जाओगे। और संत तो कहते हैं, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना। माटी के खिलौने हैं हम सभी। सोना बनना चाहते हो तो एक ही उपाय है, मेरे सरकार से जुड़ जाओ, मेरे किशोरी जी से जुड़ जाओ। सुंदरता कहु सुंदर करई, भक्ति रूपी सीता का दर्शन कर लो, उनका पता जान लो। विश्वास के साथ कहता हूं, आप भी हेम शैलाभदेहम हो जाओगे, आप भी सुंदर हो जाओगे। रामचरितमानस का यह सुंदर कांड इसलिए सुंदर नहीं है कि सिर्फ नाम से है, इसमें सुंदरता की परिभाषा किसी तरह से नहीं, कई भावों में दी गई है। दूसरा है सुंदरे सुंदरो रामः। श्लोक का पहला स्टेंजा है, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरः कपि, सुंदरे सुंदरौ रामः, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरता का ही वर्णन इस रामचरितमानस के इस दिव्य कांड में है, इसलिए इस कांड को सुंदर कांड कहा जाता है। इसमें सभी सुंदर चीजें हैं, कपि भी सुंदर हैं, राघव सरकार भी सुंदर हैं। यहाँ मन के अंतर का भाव, राघव सरकार का पूर्ण भाव सीता जी तक सुंदर मन वाले कपि ने पहुंचाया है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरी धीर, इसलिए सुंदर है ये कांड। इस सुंदर कांड में दर्शन हुआ है 5 तरह का, ये 5 दर्शन का कांड है, इसलिए सुंदर है। दर्शन तो अनेकों हुए हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः 5 दर्शन हुआ है। दर्शन का मतलब आप कुछ और ना समझे, दर्शन का मतलब फिलॉसफी भी होता है, लेकिन यहां देखने से संबंधित है। पहला दर्शन हुआ है हनुमान जी महाराज ने राम, थोड़ी देर के लिए अवरोध आ गया। आइए प्रभु के नाम का आश्रय ले ले।
हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि रामचरितमानस के इस दिव्य सुंदर कांड में सुंदर ही सुंदर है और इसमें 5 दर्शन हुआ है। पहला, हनुमान जी महाराज ने लंका का दर्शन किया है। मानस का ये चौपाई, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी, कहीं न। हनुमान जी महाराज ने लंका का दर्शन किया। ये दर्शन कोई साधारण दर्शन नहीं है। तात्विक दृष्टि से लंका को आप जानते हैं और अयोध्या को भी आप जानते हैं। जब एक भक्त भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ उन्मुख होता है तो उसे लंका में युद्ध करना पड़ता है, तभी वो अयोध्या की यात्रा कर पाएगा। जब तक वो लंका में युद्ध नहीं करेगा, भक्ति रूपी सीता का दर्शन नहीं करेगा, जब तक वह रावण, मोह रूपी रावण को मारेगा नहीं, तब तक वह अयोध्या की ओर प्रस्थान नहीं कर सकता। इसलिए लंका है। इसलिए गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी। दूसरा दर्शन हनुमान जी महाराज ने माता सीता का किया। और मानस की चौपाई कहती है, देख मन ही मन कीन प्रणामा, देखी बैठी बीती जात निस जामा, बैठे ही बीती। ये दूसरा दर्शन हुआ। तीसरा, हनुमान जी ने दशानन का दर्शन किया है। दशानन दर्शनीय है। दशानन कोई साधारण थोड़े नहीं है। जिस रावण को आप साधारण समझते हैं, राक्षस समझते हैं, वह अगर उसके बारे में देखा जाए तो रामचरितमानस में 2 ही अवतार हुआ है। एक राम जी का अवतार हुआ है और एक दशानन का अवतार हुआ है। आप उत्तरकांड के 63 से 68 दोहा जब पढ़ते हैं तो उसमें एक चौपाई आती है, कहे सी बहुरी रावण अवतारा, है ना? कहे सी बहुरी रावण अवतारा, प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। 2 अवतार हुआ है।
पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे से बहुरी रावण अवतारा। रावण अवतरित हुआ है, कोई साधारण नहीं है, आप उसे साधारण समझे नहीं। और आज भी मैं समझता हूं कि रावण दशहरे पर जब सजाया जाता है, खड़ा किया जाता है, तो जितनी भीड़ रावण को देखने की लगती है उतनी भीड़ हमको नहीं लगता कि रामलीला में और कभी लगती हो। तो रावण जो है दर्शन का विषय है, रावण समझने का विषय है। 4 वेदों का प्रकांड विद्वान है, शिवतांडव स्तोत्र का रचयिता है। डमड्डमड्डमड्डमन निनाद वड्डमुर्रेयम चकार चंड तांडव तनु तुनः शिव शिवम। मामूली बात है क्या? जटाकटाह सभ्रमम भ्रमम निलिम्प निर्जरी बिलोल वीचि वल्लरी विराजमान मोरधान धगा 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 जल धनंजय आहुति कृत प्रचंड। ये क्या है? ये कोई साधारण है क्या? धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मान। ये कोई साधारण है? कोई साधारण नहीं है। रावण जैसा प्रकांड विद्वान ही शिवतांडव स्तोत्र की रचना कर सकता है, कोई साधारण नहीं। तो रावण का अवतार हुआ है, रावण का जन्म नहीं है। हाँ, इसलिए कहे से बहुरी रावण अवतारा। तो हनुमान जी महाराज ने रावण का दर्शन किया है। चौथा दर्शन है विभीषण जी महाराज ने प्रभु का दर्शन किया है। देखिए हम जाय चरण जल जाता, अपने मन में भाव बना करके विभीषण जी महाराज प्रभु का दर्शन करने के लिए जाते हैं। देखिए हम जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। क्या बात है। और 5वां दर्शन जड़ समुद्र ने प्रभु का किया है। इसलिए यह जो कांड है दर्शन का कांड है। यह जो कांड है सुंदर कांड है। यह कोई साधारण कांड नहीं है। इसलिए इस कांड को सुनने वाला जो पात्र है, जिसकी पात्रता क्या होनी चाहिए, उसकी पात्रता होनी चाहिए सह वाह्य अभ्यांतरः शुचि। पवित्रता हो, मन की पवित्रता हो, वाणी की पवित्रता हो, स्वभाव में पवित्रता आ जाए। और यह कांड यदि कुछ बचा खुचा है तो आपको पवित्र बना देता है। ये सुंदर कांड है, कोई साधारण कांड नहीं है। मैंने आप सबसे चर्चा करते समय कहा कि रामायण रूपी वृक्ष का सुंदरकांड पुष्प है। पुष्प है, कोई साधारण नहीं है। पुष्प एक वृक्ष का अहंकार होता है। ऐसे कांड में प्रवेश करने के लिए, ऐसे भक्त की चर्चा सुनने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने पूरे कांड की बात नहीं, पूरे रामचरितमानस में कहीं भी अपना नाम नहीं लिया है। हनुमान जी महाराज ने अपने से कहीं नहीं बताया कि मैं हनुमान। कहीं चर्चा सुनी हो आप तो बताइए। स्वयं माता पारंबा जगत जननी जगदम्बा के सामने खड़े होते हैं, मां देखती है उनको, नाम नहीं बताते अपना, मां से भी कहते हैं रामदूत मैं मातु जान की, रामदूत सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज हम सभी जिस कांड में प्रवेश पाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वो कोई साधारण कांड नहीं है। ये पूरे रामचरितमानस का सुंदर कांड है।
और आइए अब हम सभी उस सुंदर कांड में प्रवेश करने हेतु जगत नियंता, जगत पालक, जगदीश राघव सरकार के कदमों में कोटिशः वंदन करते हुए रामचरितमानस के सुंदरकांड में 3 श्लोक है और पहला श्लोक सरकार को ही समर्पित है। तो हम सभी इस श्लोक को पढ़ें और पढ़ने के बाद इसके भाव को समझा जाए। ये जो रामचरितमानस में भगवान का जो स्तुति किया गया है श्लोक में, इसमें प्रभु के 11 गुणों का वर्णन है। इस पूरे श्लोक में 4 स्टेंजा के श्लोक में 11 गुणों का वर्णन है प्रभु के। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इस सुंदर कांड में भक्त और भगवान का ही सिर्फ वंदना की गई है, भक्त की और भगवान की। पहले भगवान की वंदना की गई है और अंत में भक्त की वंदना की गई है, और बीच में कुछ याचना की गई है। देखिए याचना क्यों की गई बीच में, ये बात तय है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। याचना या भगवान से करो या भगवान के भक्त से करो, किसी तीसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। यदि आप फैलाते हो निश्चित तौर से आपको असफलता मिलेगी। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सफाई से पहले प्रभु की प्रार्थना करी, इसके बाद कुछ याचना करी, इसके बाद भक्ति प्रार्थना करी। यानी प्रभु से प्रार्थना करते हुए, याचना करते हुए भक्त की भी प्रार्थना कर डाली कि प्रभु थोड़ा इधर उधर हो तो भक्त संभाल ले, और भक्त प्रभु से कह करके मेरी याचना को, मेरी मांग को पूर्ण करा दे। लेकिन मांग कैसी है? कोई साधारण मांग नहीं है। इसलिए आप सभी रामचरितमानस के सुंदरकांड में प्रवेश करने हेतु साथ में गायन किया जाए रामचरितमानस के इस दिव्य श्लोक का। श्री गणेशाय नमः। रामचरितमानस पंचम सोपान। शांतम शाश्वत प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम। शांतम शाश्वत प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। रामाख्यम जगदीश्वरम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। यह प्रभु के 11 गुणों की वर्णना की गई है रामचरितमानस में। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी बारीकी के साथ बड़ी अच्छी स्तुति करी है। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु की वंदना करते हुए कहते हैं शांतम। हमारे ठाकुर कैसे हैं? शांताकारम भुजगशयनम। शांताकार, शांत हैं। कभी इस बात पर गौर करिए कि परेशानी आती है तो उथल पुथल मच जाती है, और कुछ अच्छा होता है
तो आदमी के अंदर थिरकन बढ़ जाती है। ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन हमारे ठाकुर जी मनुष्य के रूप में आए हैं, संसार में आए हैं, संसार को दिखाना चाहते हैं कैसे रहना चाहिए। शांतम। सायंकाल पता चल रहा है कि कल आपका राज्याभिषेक होगा, और भोर में पता चल रहा है कि आपको वनवास होगा। तो सायंकाल पता चला कि राज्याभिषेक होगा, उसमें भी शांत हैं, कोई हर्ष नहीं है। और सुबह पता चला कि वनवास होगा, उसमें भी दुखी नहीं है। ये शांतम आपसे भी मैं कहना चाहूँगा, यदि आप प्रभु के भक्त हैं तो अपने चित्त को शांत रखना सीखिए। मैं एक सूत्र आप सबको दे रहा हूँ शांत रहने का, नोट करके रख लीजिए अपने जेब में। ये दिन भी बीत जाएगा, ये सूत्र है छोटा सा। हम अच्छा समय आए तो इतराएं नहीं, क्योंकि ये दिन भी बीत जाएगा, और बुरा दिन आए तो घबराएं नहीं, क्योंकि ये दिन भी बीत जाएगा। ये आपके जीवन का मूल मंत्र दे रहा हूं। घबराइए नहीं, सामना करिए उसका, और विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि ये दिन भी बीत जाएगा। और जब खुशी का समय आए तो इतराइए नहीं, सावधान हो जाइए, और यह महसूस करिए कि ये दिन भी बीत जाएगा। आप जैसे लोगों में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियां आई हैं। उन्हें लगा है कि अब हम क्या करें, सामने अंधेरा छा जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अब बस इस शरीर का अंत करने में ही हमारी भलाई है। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, यदि आप राघव सरकार के भक्त हैं तो धैर्य धारण करिए। आपके जीवन का वह अंधेरा छट जाएगा, सूर्य उदय होगा, आपके जीवन में प्रकाश आएगा, ये तय है। बस भरोसा राम पर करिए। संसार के लोगों से भरोसा करेंगे तो वह भरोसा टूट सकता है, लेकिन मेरे राघव सरकार से भरोसा करेंगे तो आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। इसलिए कि उनका गुण ही है शांतम, और दूसरा है शाश्वत। शांतम शाश्वत अप्रमेय मनघम। दूसरा गुण है प्रभु का शाश्वत है। शाश्वत का मतलब हमेशा एक रस, मल रहित। मल रहित, जैसे कभी कभी आप कहते हो शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य है मतलब एक रस सत्य है, मल रहित, विकार रहित सत्य है। इसमें कोई कुछ 1% भी कहीं से कुछ दाग नहीं है। मल रहित, एक रस। तो हमारे सरकार कैसे हैं? एक रस हैं। उनको न किसी पर प्रेम है और न उनको किसी पर विरोध है। वो जो जैसा उनके साथ व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही वो व्यवहार करते हैं। उनकी घोषणा है, गीता के
चौथे अध्याय में प्रभु कहते भी हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसु तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस है। मतलब साफ है कि हमारे प्रभु शाश्वत हैं, सात्विक हैं, मल रहित हैं। एक बात कहूं, जो शाश्वत शब्द है वह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तभी जोड़ा जाता है जब किसी शब्द को, किसी भाव को एक उच्चतम अवस्था में व्यक्त करना हो। तो प्रभु के नाम का जो यह एक भाव है कि शाश्वत हैं हमारे सरकार, मल रहित हैं, और तीसरा है अप्रमेय। अप्रमेय मनघम। अप्रमेय का मतलब होता है जिसकी किसी के साथ में तुलना नहीं की जा सकी। अप्रमेय। तो हमारे राघव सरकार कैसे हैं, जिसकी किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। जब मनु शतरूपा ने प्रभु से वरदान चाहा कि आप ही के जैसा मुझे पुत्र मिल जाए, तो भगवान कहते हैं आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई, मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। मेरे जैसा इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है, तो मैं कहाँ से अपने आपके जैसा, अपने जैसा आपको पुत्र प्रदान करूं। इसलिए मैं ही आपका पुत्र होकर के आऊंगा। इसका मतलब है अप्रमेय, उनके जैसा कोई नहीं। और शांतम शाश्वत अप्रमेय मनघम अनघम। अघ कहते हैं पाप को, जो सर्वदा पाप रहित हो। अनघ मतलब पाप रहित, रंच मात्र का पाप नहीं, जिसके पास वही तो अनघ है। और इस जगत में किसी न किसी को कुछ न कुछ कारण जरूर है, चाहे वो देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे यक्ष हो, चाहे राक्षस हो, चाहे गंधर्व हो, लेकिन हमारे परात्पर परब्रह्म राघव सरकार में कोई कारण नहीं है, वो कारण रहित हैं। इसलिए उनका नाम अनघ है, पाप रहित हैं। अपने चरण की धूल से पतित को पावन बनाने वाले, अहिल्या को भी पावन बनाने वाले हमारे राघव सरकार हैं। पतित को पावन बना देते हैं। पतितों को पावन बनाते हैं कैसे, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस श्लोक में ठाकुर जी के जो 11 गुण बताए हैं, पहला शांतम, दूसरा शाश्वत, तीसरा अप्रमेय, चौथा अनघम। अनघ हैं, पाप रहित हैं। एक बार की बात बताऊं, युद्ध चल रहा था। रावण के बहुत सारे बेटे भाई सैनिक मारे जा चुके थे। रावण गया कुंभकर्ण को जगाने के लिए, और कुंभकर्ण को जगा करके कहा कि भाई मेरे विपत्ति की घड़ी है, उठो और राम से युद्ध करना है। तो कुंभकर्ण ने पूछा, भैया ऐसा क्या आ गया कि राम से आपको युद्ध करने की जरूरत पड़ गई, क्या बात है?
तो रावण ने कहा कि मैंने राम की पत्नी का हरण कर लिया है, इसलिए राम मुझसे युद्ध कर रहे हैं, बस यही बात है। तो कुंभकर्ण ने पूछा कि राम की पत्नी का हरण किया तो जिस प्रयोजन से किया, क्या वह प्रयोजन तेरा सफल हुआ, यानी तुम्हारी वो हुई? तो रावण ने कहा नहीं, वो मेरी नहीं हो पाई। तो कुंभकर्ण ने कहा कि तू तो मायावी है ना, अगर तेरी नहीं हो पा रही है तो तू माया से राम बन जा और राम बन करके उसे अपना ले। तो रावण ने कहा भैया, मैंने यह प्रयत्न किया था, जैसे ही मैं माया से नकली राम बना तो जगत की जितनी स्त्रियां हैं सब मेरी मां जैसी दिखाई देने लगी। नकली राम बनने पर जगत में जितनी स्त्री जाती है सब मुझे मेरी मां के जैसे दिखाई देने लगी, नकली राम बनने पर। तो कुंभकर्ण ने कहा जरा बताओ भैया, तू नकली राम बन करके जगत में जितनी स्त्री जाती हैं सब तुम्हें मां दिखाई दे रही हैं, तो जो असली राम है वो कितने पवित्र होंगे, कितने दिव्य होंगे। ऐसे राम से तू विरोध कर रहा है। राम विरोध न उबरेयसी, राम के विरोध में तू उबरेगा नहीं। अब भी समय है कि तू राम से समझौता कर ले, और मैं जानता हूं कि राम जी तुझे क्षमा कर देंगे। वो दीन दयाल हैं, वो भक्त वत्सल हैं, वो किसी के अपराध को, जो उनसे कोई अपराध करता है, जो उनका कोई अपराध करता है, उसके अपराध पर कान नहीं करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरे भाई, राम के भगत का अपराध तुझसे न बन जाए। रावण ने कहा राम के भक्त का भी अपराध हमसे हो चुका है, हमने राम के दूत को बंधक बना करके उसके पूंछ में आग लगवा दी। तो कुंभकर्ण ने कहा परिणाम क्या हुआ? कहा सगरी लंका जल गई। एक बार राम का विरोध कर लोगे, राम जी क्षमा कर देंगे, लेकिन राम के भक्त का अगर विरोध किया तो राम जी क्षमा नहीं करते। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध राम रोष पावक मह जरई, राम रोष। कुंभकर्ण ने कहा कि भैया जो वो लंका में आग लगी थी ना, वो हनुमान जी लगाते हुए दिखे थे, लेकिन राम के रोष की आग थी, कोई साधारण आग नहीं थी, क्योंकि आपने राम के भक्त का अपमान करने का प्रयास किया था। तो इस श्लोक में जो प्रभु के गुण का वर्णन है वह आप सबके सामने हम चर्चा कर रहे हैं। हमें लगता है कि एक ही श्लोक हो पाएगा, लेकिन रामचरितमानस का सुंदर कांड है, इसलिए सुंदर मन से इसे सुंदरता को ग्रहण करिए, आप भी सुंदर बनिए। रामचरितमानस में यह जो गुण है प्रभु का, यह भगवान का गुण
इस भगवान के गुण का आप भी आश्रय लेकर के भगवान के प्रिय बन सकते हैं। तो पहला गुण क्या है? शांतम, फिर शाश्वत अप्रमेय मनघम, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु क्या देते हैं? कहा निर्वाण देते हैं। और पांचवा शांति प्रदम, छठवां शांति प्रदम। निर्वाण देते हैं और क्या देते हैं? शांति देते हैं। तो निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ होता है एक तो मुक्ति प्रदान कर देते हैं। ठाकुर जी हमारे क्या कर देते हैं? मुक्ति प्रदान कर देते हैं। लेकिन अब भाई चर्चा हो रही है तो हम लोग भी अपना तर्क लगाएं। हमारी नज़र में, हमारी दृष्टि में निर्वाण का मतलब, कुछ संतों से मैंने सुना है कि जो हमारा जीवन है उसमें हमें 3 प्रकार के बाण विधे हैं। 3 प्रकार का बाण विधा है। ये उस बाण से निर्वाण कर देते हैं, उस बाण से हमें मुक्त कर देते हैं, उसके दर्द से हमको मुक्त कर देते हैं। और 3 प्रकार का यह बाण त्रैताप कहता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये जो 3 प्रकार का बाण है, जब राम का राज्य होता है, राम जी कृपा करते हैं, आपके हृदय में राम जी राजा बनकर के बैठते हैं, तो ये जो 3 प्रकार का बाण है, दैहिक, दैविक और भौतिक, दूसरे भाव में कहूं तो जो भय है, जो दुख है और जो शोक है, इन 3 प्रकार के बाण को प्रभु निकाल देते हैं। हमारा जीवन भयभीत है, हम भयभीत जीवन जी रहे हैं, हम दुखी होकर के जी रहे हैं, हम शोक संतप्त होते रहते हैं। लेकिन प्रभु के शरणागति लेने के बाद हमारे अंतर हृदय से भय समाप्त हो जाता है। प्रभु की शरणागति लेने के बाद हम दुखी नहीं रहते। सचमुच में अगर प्रभु की शरणागति हो गई तो हमारे अंतर हृदय का दुख चला जाता है। तभी तो संत कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। जो राम का हो गया वो सुखी हो जाता है, उसे दुख नहीं होता। तो राम जी की कृपा से दुख, शोक और भय, ये तीनों दूर हो जाता है। यही 3 प्रकार का बाण है, त्रैताप का बाण है। इस त्रैताप के बाण को निकालने की सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ मेरे परात्पर परम ब्रह्म राघव सरकार में है, और किसी में नहीं है। और जितने भी देवी देवता हैं उनकी सामर्थ्य नहीं है। उसके लिए तो शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम। आपको भोगना ही पड़ेगा। अच्छा करोगे तो भी भोगोगे और बुरा करोगे तो भी भोगोगे। अच्छा करोगे तो अच्छा सुख भोगोगे और बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। एक उदाहरण से समझिए, जैसे कोई व्यक्ति क्रोधावस्था में आकर के किसी व्यक्ति की हत्या कर दे तो भाई कोर्ट उसे फांसी की सजा दे देगी। वो चाहे जितनी लड़ाई लड़े, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, मेरे ख्याल में उसकी फांसी की सजा बरकरार रहेगी। लेकिन वही कोर्ट एक ऐसे व्यक्ति के अधीन है कि जिसके पास अगर निवेदन भेज दिया जाए और वो चाहे तो उसकी फांसी की सजा को माफ़ी में बदल सकता है। वो कौन है? वह आपके देश का राष्ट्रपति है।
उसी प्रकार से जो आप कर्म करोगे उसका परिणाम आपका सुख अथवा दुख में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कोई एक है जो आपके कष्ट को क्षमा में बदल देगा, आपको अपना स्वरूप प्रदान कर देगा, आपको अपना भक्त बना लेगा, आपके समस्त पापों को समाप्त करके, समस्त पापों को समाप्त करके आपको अभय प्रदान कर देगा। और ये मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, ऐसी बात नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में स्वयं मेरा परात्पर परम ब्रह्म नारायण कहता है, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो और मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तेरे समस्त पापों का नाश करके बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर दूंगा, तुझे अपने जैसा बना लूंगा। ऐसे राम जी की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और ऐसे राम जो अनघ हैं, पाप रहित हैं और निर्वाण प्रदान करने वाले हैं, जो दुख से, भय से, शोक से, त्रयताप, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप के बाण को निकाल करके आपके जीवन को सुखमय बनाने वाले हैं, उस राघव सरकार के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भक्ति निर्वाण, क्या कहते हैं, शांति निर्वाण, निर्वाण शांति प्रदम, निर्वाण शांति प्रदम। शांति कैसा, शांति क्या है? कहा शांति के रूप को अगर आप देखना चाहो, ये जो जगत है, इस जगत की जो हलचल है सर्वथा अशांत है। और जब तक आप जगत में हो तब तक आप अशांत ही हो। जब आप जगदीश के हो जाओगे तो आपको परम शांति मिलेगी, परम शांति। तत्प्रसादात पराम शांति। और फिर क्या होगा? कहा स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम तत्प्रसादात परम शांति। परम शांति का अनुभव करोगे कब? जब राघव सरकार की शरण में चले जाओगे तब। ये पहला स्टेंजा पूरा हुआ। शांतम शाश्वत अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। अब दूसरा स्टेंजा, ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। अब आप समझें, ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा, शंभु मतलब शंकर जी के द्वारा, और फणेन्द्र मतलब शेषनाग के द्वारा, जो सेव्य मनीषम, मनीषम मतलब अहिर्निश, अहिर्निश सतत, जिनकी सेवा में स्वयं शेषनाग, स्वयं ब्रह्मा जी और स्वयं शंकर जी अहिर्निश लगे हैं, रात दिन जिनकी सेवा में लगे हैं, वो राघव सरकार। तो आप कहोगे कहाँ लगे हैं? तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, ये जो जामुन जी महाराज हैं वो ब्रह्मा ही हैं। ब्रह्मा ने ही जामवंत का रूप धारण करके, जामुंद जी वृद्ध हैं और ब्रह्मा का स्वरूप आप देखते हो तो जामवंत जी महाराज ब्रह्मा के रूप में भगवान नारायण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा राघव सरकार की सेवा में निरत लगे हैं। दूसरे शिव यानी हनुमान जी महाराज निरंतर नित्य निरंतर सरकार की सेवा में लगे हैं। तीसरे लक्ष्मण भैया शेषावतार। तो ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम, ये तीनों लोग अहिर्निश जिनकी सेवा कर रहे हों।
तो कहा वेदांत वेद्यम विभुम, जो वेदों के द्वारा भी, वेदों के द्वारा नहीं, वेदों के द्वारा भी नहीं जाने जाते, वेदांत के द्वारा जाने जा सकते हैं, मिलते नहीं हैं। पहले इस बात को समझना। वेदांत वेद्यम विभुम, वेद के अंत, वेदांत वेद का रस, जो वेद का तत्व है, वेदों के जो तत्व हैं, तो वेद के तत्व के द्वारा हमारे सरकार जाने जा सकते हैं, मिलते नहीं हैं। उन्हें जाना जा सकता है लेकिन वो मिलते नहीं हैं। थोड़ा कठिन हुए, चर्चा चल रही है, आप लोग समझदार हो। इसके बाद चौपाइयाँ चलेंगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन इस श्लोक को समझना बड़ा जरूरी है। तो ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम, जिनकी ब्रह्मा यानी जामोन जी महाराज, शंभु यानी हनुमान जी महाराज, और फणेन्द्र यानी लक्ष्मण जी महाराज अहिर्निश सेवा करते हैं। और वेदांत वेद्यम विभुम, जो वेदांत यानी वेद का अंत, वेद का अंत मतलब वेद का रस, जो वेद के रस से सिर्फ जाने जा सकते हो, मिलते नहीं। वेद तो बता सकता है, और इसके बाद कहता क्या है, न इति न इति नेति नेति कह करके वेद भाग खड़ा होता है कि भाई हम इतने तक जानते हैं, इतने तक जान पाते हैं। उस परात्पर ब्रह्म को जानने के लिए वेद सिर्फ जना देता है, लेकिन पाने के लिए पीछे हट जाता है। तो पाने का भी तो पता होना चाहिए कि मिलेंगे कैसे, कैसे मिलेंगे हमारे सरकार। तो मिलने के लिए वेद आपको नहीं मिलवा सकता, चाहे आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, वेद आपको प्रभु से नहीं मिलवा सकता। वो जना सकता है, उनके बारे में बता सकता है। तो भैया मिलने का कोई उपाय बताओ। तो मिलने का उपाय है, किसके पास है? जो अहिर्निश उनकी सेवा कर रहा है, ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम, जो उनकी अहिर्निश सेवा कर रहा है। अहिर्निश सेवा करने में 3 लोग हैं, लक्ष्मण जी महाराज, हनुमान जी महाराज और जामवंत जी महाराज। तो बीच वाला जो भक्त है हनुमान जी महाराज, वही जानते हैं कि सरकार मिलते कैसे हैं, वही बस जानते हैं। और आप सबको मैं जना देता हूं उन्हीं की वाणी में, क्यों मिलेंगे कैसे। उनको मिलने का एक उपाय है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट। तो सरकार मिलेंगे कैसे? प्रेम से। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल जानी ले जो जाननिहारा, जानी ले। हमारे सरकार को क्या प्रिय है? प्रेम। और ये प्रेम जब आपके अंतर हृदय से निकलेगा तो वो अधीर हो उठते हैं, अधीर हो जाते हैं। और भक्त उन्हें जब प्रेम से पुकारता है तो दौड़े चले आते हैं। वही परमात्मा, वही परात्पर ब्रह्म शेष महेश दिनेश सुरेश गणेश हो जाए, निरंतर ध्यान में। उनके ध्यान में नहीं आते, लेकिन ताई हीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। उस परात्पर परम ब्रह्म को अहिर की छोहरियां गोविंद से कहती हैं, तनिक ठुमका मार के नाच दे
तुझे ताजा ताजा माखन खवाऊंगी। और वह विश्व का भरण पोषण करने वाला विश्वंभर ठुमका मार करके नाचता है और कहता है मेरे नाच अगर अच्छे लगे हों तो माखन खवाओ ना। उसे माखन की जरूरत है। हाँ, सच में उसे माखन की जरूरत है। यही आपका मन ही माखन है। और वो कहता है कि मैं अर्पित मनोबुद्धि, तू माखन हमें दे दे। भगवान स्वयं कहते हैं गीता के 8वें अध्याय में, तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, और मैं अर्पित मनोबुद्धि। ये माखन, मन क्या है? माखन है। तू मुझे माखन दे दे। बुद्धि क्या है? मक्खन से ऊपर का, यानी घी है। तू घी और माखन मुझे खिला, मैं तेरा हो जाऊंगा। आपसे भी मैं कहता हूं, आप भी अपने मन का माखन प्रभु को परोस दो। मैं अर्पित मनोबुद्धि। तो भगवान कहते मामे वैश्य संशय, तू मेरा हो जाएगा, इसमें 1% भी शक की गुंजाइश नहीं है। इसलिए राघव सरकार अगर मिलेंगे तो माखन से। इसीलिए तो कोई भक्त उनके सामने आकर के खड़ा होता है और कहता है, ये तो प्रेम के आंसू हैं राघव, ये तो प्रेम के हर जगह पर निकलते नहीं हैं, ये तो प्रेम के हर जगह पर निकलते देख कर तुझको नजरों के आगे, देख कर तुझको फिर आंखों में रुकते नहीं हैं, ये तो प्रेम के हर जगह पर निकलते। तो राम मेरा कैसे जाना जा सकता है? प्रेम राम ही केवल 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 प्रेम प्यारा। मेरे राम को प्रिय क्या है? प्रेम है। और इस प्रेम की दशा को उपलब्ध होने वाला साधक ही मेरे राम को पा सकता है। 5वीं अवस्था देह शुद्ध की भूलने की है, और 6ठी अवस्था रास की है। और रास में जब प्रेम उत्पन्न होता तो 7वीं अवस्था में उस प्रेम में प्रभु मिलते हैं, और 8वीं अवस्था में उस प्रेम को प्रभु पुष्ट करके उन गोपियों के साथ में महारास करते हैं। वो प्रेम है। तन की सुध न रह जाए, मन समर्पित हो जाए, मैं अर्पित मनोबुद्धि। तो मेरा सरकार मिलता कैसे है? प्रेम से। वेदांत वेद्यम विभुम, विभुम का मतलब होता है वह मेरा प्रभु। वेदांत के द्वारा सिर्फ जाना जा सकता है, मिलता नहीं है। अगला स्टेंजा, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। देर हो रही है। मैं सोच रहा था कि ये श्लोक पूरा हो जाए। मेरा राम कैसा है? कहा रामाख्यम, वही राम है। कैसा है? कहा जगदीश्वरम, जगत का ईश्वर जो है वही तो मेरा राम है। कैसा है? सुर गुरुम, लो देवताओं का भी गुरु है। तब तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ गड़बड़ कर गए। अरे देवताओं के गुरु तो गुरु बृहस्पति हैं। देवताओं का जो गुरु है कौन है? गुरु बृहस्पति हैं। तो कैसे ये सुरगुरु हुए? तो आप सब जानते हैं, वंदे कृष्णम
जगत गुरु। और इनके प्रार्थना में कहा गया है, नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना सुधामदम निकाम श्याम सुंदरम भुवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोषमोचनम प्रलब्ध बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम निसंग चाप सायकम धर्म त्रिलोक्यनायकम दिनेश वंशमंडलम महेश चाप खंडनम मुनिंद्र संतरंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरिवैदितम मजादिदेव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम शतागतिम भजे सशक्ति सानुजम सचीप्रति प्रियानुजम तदग्धिमूल ए नरा भजंत ही नमस्तरा पतंति नो न वाणवे वितर्क बीच संकुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रियांति ते गतिम सुखम तमेकम अद्भुतम प्रभुम निरीहमीश्वरम विभुम और जगत गुरु च शाश्वतम, जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम भजामि भाव वल्लभम योगिना सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसभ्यमानोम अनूपरूप भूपितम नतोह मुर्वजापतिम प्रसीद में नमामिते पदांज भक्ति देहि में पठन्ति ये सतम मिदम नराधरेण ते व्रतम ब्रजन्ति नाथ संशय त्वदीय भक्ति संयुक्ता। ये प्रार्थना की गई है, इसी रामचरितमानस में है। मैं आप सबसे कहूंगा कि जगत गुरु च शाश्वतम, जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। तो ये जगत गुरु हैं, बृहस्पति के भी गुरु हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरु, जगत गुरु च शाश्वतम। तो हमारे राम सबके गुरु हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इसलिए रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम और माया मनुष्यम हरिम। जो अपनी माया के द्वारा मनुष्य के रूप में लीला करने हेतु इस जगत में पधारे हैं, वो कौन है? कहा हरिम। हरि का अर्थ क्या होता है? जो आपका सब कुछ हर ले, सब कुछ हर ले। यह नहीं कि आपका पुण्य हरे पाप न हरे, आपका पाप भी हर ले और पुण्य भी हर ले। वो मेरा राम है। जब तक पाप रहेगा तब भी भोगने के लिए आना पड़ेगा, और जब तक पुण्य रहेगा तब भी भोगने के लिए आना पड़ेगा। जब आपका नो ड्यूज हो जाए, अब कोई ड्यूज नहीं रह गया, बैंक में आपका बैलेंस है तब भी आपको बैंक जाना पड़ेगा, लोन है तब भी जाना होगा। जब बैंक से खाता क्लोज हो जाएगा तो फिर बैंक नहीं जाना होगा। तो उसी प्रकार से हमारे सरकार जो हैं वो आपको नो ड्यूज प्रदान कर देने वाले हैं। वो सब आपका पुण्य भी हरण कर लेते हैं और पाप भी हरण कर लेते हैं। और रामचरितमानस भी ऐसी है। रामचरितमानस का अंतिम श्लोक उत्तरकांड का आप पढ़िए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, पुण्यम पापहरम सदाशिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम। पुण्यम पापहरम, वो आपके पुण्य और पाप दोनों का हरण कर लेती है रामचरितमानस। तो फिर क्या देती है? कहा सदा शिवकरम। शिव का मतलब होता है कल्याण, आपका सर्वदा कल्याण कर देती है। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम। विज्ञान रूपी राम और भक्ति रूपी सीता को प्रदान करने वाली यह रामचरितमानस है, जिसकी चर्चा हम सभी आप सभी सुन रहे हैं। इसलिए रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम। एक यही तो है जो करुणा करता है, यही है जो करुणा करता है। वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। ऐसे राघव सरकार के पाद कदमों में कोटिशः वंदन करते हुए, कोटिशः निवेदन करते हुए हम सभी रामचरितमानस के
सुंदरकांड में प्रवेश पाएंगे। समय अभाव के कारण आज एक ही श्लोक हो पाया। आइए हम सभी पुनः एक बार प्रभु के पाद कदमों में प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए उनसे कहें कि नाथ, मैं जानता हूँ मेरे अघ का पार नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप अनघ हैं, तो मेरे अघ को भी आप समाप्त कर देंगे। आपकी चरण धूल से अगर अहिल्या मुक्त हो जाती है, हमने भी हजारों पाप किए, पाप हैं इस सुयश के सहारे। हमने भी इसीलिए पाप किया है कि कभी न कभी तो मेरे ऊपर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी। अगर पाप नहीं करूँगा तो हो सकता है दृष्टि ना पड़े, इसलिए पाप करके हमने भी आपको अपनी ओर देखने के लिए मजबूर किया है। प्यार से नहीं, गुस्से में ही देख लो नाथ। लेकिन मैं एक बात तो जरूर कहूँगा, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ दे। इसलिए सरकार, मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरे अवगुणों का पार नहीं है, इसलिए मैं आपसे प्रभु आपको पुकार करके आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और कहना बस इतना ही है कि मूसम दीनन दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंशम हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर। कामिहि नारी पियारी जिम, लोभी प्रिय जिमिदार, ते मेरा गुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा, प्रिय लागहु मोहिरा। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आ, यह वरदान। बोले राघवेंद्र सरकार की। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।